नमस्कार, मैं संगीता श्रीवास्तव, प्रदेश महामंत्री, मध्य प्रदेश आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायता संघ, अखिल भारतीय मंत्री, अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासंघ। आप सभी बहनों को यह सूचित करने जा रही हूँ कि कल जो हमारी केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री मैडम से प्रतिनिधि मंडल की बातचीत हुई, मुलाकात हुई, उसका क्या परिणाम आया है और उससे जानने के लिए आप सभी इस वीडियो में अंत तक बने रहें। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी से आप लोग भ्रमित हो सकते हैं। जो हमारी कल 2:30 बजे से 5 बजे तक केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री मैडम और प्रमुख सचिव के साथ वार्तालाप हुई है, उसमें कुछ सक्रिय परिणाम निकल के आए हैं। इस बैठक के लिए हमारे केंद्रीय पदाधिकारी, भारतीय मजदूर संघ के उपाध्यक्ष, केंद्रीय उपाध्यक्ष पवन भाई साहब, हमारी स्कीम वर्कर की प्रभारी सुश्री अंजलि पटेल जी, हमारी अखिल भारतीय प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती शर्मिष्ठा जोशी जी, हमारी अखिल भारतीय महामंत्री पुष्पा जी झारखंड से, हमारी अखिल भारतीय उपाध्यक्ष पुष्पा रानी दिल्ली से, हमारी कोषाध्यक्ष छोटाबेन गहलोत, यह भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में इस बैठक में शामिल हुए और उनके द्वारा हमारी बहनों के लिए बहुत ही मजबूत पक्ष रखा गया, जिस पर हमारी महिला बाल विकास मंत्री के द्वारा बहुत ही सक्रियता से विचार कर कुछ मांगों को तत्काल पूरा किया गया और कुछ मांगों के बारे में विचार करके उनको कुछ समय मांगा गया है, जिसके बाद पूरा किया जाएगा। जो हमारी बहनों की मांगें प्रतिनिधि मंडल के द्वारा रखी गई थी, वह सबसे पहले थी हमारी बहनों के लिए नियमितीकरण की कोई नीति बनाई जाए और उन्हें नियमित किया जाए। दूसरी मांग रखी गई थी कि हमारे मानदेय में केंद्र सरकार से पिछले 8 वर्षों से कोई भी वृद्धि नहीं की गई है, उस पर वृद्धि की जाए। तीसरी मांग रखी गई थी कि हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं को पदोन्नति के लिए आयु सीमा का बंधन नहीं होना चाहिए। हमारी बहनों से अन्य किसी भी विभाग के कोई काम नहीं कराए जाने चाहिए। हमारी बहनों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं सामाजिक सुरक्षा के अंदर लिया जाना चाहिए। हमारी बहनों के लिए जो पोषण ट्रैकर ऐप चलाया गया है और उसमें जो कठिनाई आ रही है, उसके लिए इसको ऐप को सरल बनाया जाए एवं 5G मोबाइल प्रदान किए जाएं और इसके डाटा की राशि भी बढ़ाई जाए। इसके बाद ही हमारी बहनों के लिए अन्य भी जो जिन राज्यों में जो सुविधाएं मिलती हैं, उनमें बढ़ोतरी की मांग की गई थी, जिसके लिए हमारी कुछ मांगों को पूरा किया गया है। जैसे कि हमारे मानदेय बढ़ाने की बात पर उन्होंने सहमति जताई है और उन्होंने कहा है कि मानदेय में वृद्धि की जाएगी। दूसरा, हमारी बहनों को किसी भी अन्य कार्य में ना लगाया जाए, इसकी पत्र जारी कर दिए गए हैं। तीसरा, हमारी बहनों को 5G मोबाइल दिए जाएं और 2000 रुपए की डाटा राशि को बढ़ाया जाए, इसके आदेश भी जारी किए गए हैं। हमारी बहनों की रिटायरमेंट की उम्र 65 वर्ष कर दी गई है, जिसके आदेश जारी कर दिए गए हैं। हमारी बहनों को पदोन्नति में किसी भी प्रकार की आयु सीमा का बंधन ना रहे, इसके लिए भी जल्द आदेश जारी किए जाएंगे। और हमारी बहनों को जो भी सुविधाएं मिलती हैं और जो नहीं मिलती हैं, उनके विषय में भी विचार कर संघ को अवगत कराने की बात कही गई है। हमारी बहनों के लिए गर्मियों और सर्दियों की छुट्टी दिए जाने की बात पर भी उन्होंने विचार कर शीघ्र ही निर्णय लेने का आश्वासन दिया है। हम बहनों के लिए आयुष्मान योजना के अंतर्गत जिन राज्यों में बहनों को सम्मिलित नहीं किया गया है, उन राज्यों के अंतर्गत सम्मिलित किया जाएगा। हम सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं की सुविधा के लिए पोषण ट्रैकर ऐप को सरल बनाते हुए सभी राज्यों में
5G मोबाइल प्रदान किए जाएंगे और 2000 रुपए की डाटा की राशि को बढ़ाया जाएगा। कहीं कहीं पोषाहार की राशि कम आ रही है, उसको भी बढ़ाने का आश्वासन दिया गया है और हमारी बहनों को असुविधा ना हो इसलिए उनसे जो भी काम लिया जाएगा उसको सरल बना करके काम लिया जाएगा। किसी भी प्रकार की हमारी बातों को नकारा नहीं गया और हमारी बातों को बहुत गंभीरता से लिया गया और हमारी मांगों को पूरा करने के लिए भी जो शेष रह गई हैं आश्वासन दिया गया है और 3 माह का समय मांगा गया है कि 3 माह में वह हमारी मांगों पर विचार करके उनको पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। जो आदेश हो गए हैं वह आदेश भी जल्द ही आप सभी बहनों को भेज दिए जाएंगे, जिसमें सबसे पहला है कि हमारी बहनों की रिटायरमेंट की उम्र 65 वर्ष कर दी गई है और इसके आदेश जारी कर दिए गए हैं। हमारी बहनों के लिए जो मोबाइल है 5G वो भी देने के आदेश कर दिए गए हैं। अन्य विभागों में ड्यूटी ना लगाए जाने के भी आदेश कर दिए गए हैं। इसी के साथ जो अन्य बातें हैं उन पर मांगों पर विचार करने के लिए समय मांग लिया गया है। तो आप सभी बहनें कल से अपना अपना काम पोषण ट्रैकर ऐप पर शुरू करेंगे और अपना काम ईमानदारी से करेंगे और ये जो 3 माह का समय हम बहनों को मिला है इसमें हम अपने सभी राज्यों में 100% सदस्यता करेंगे ताकि हमारे प्रतिनिधि मंडल को जब बात करने जाना हो तब उनके पास एक अच्छा सदस्यता का प्रारूप हो, एक अच्छी संख्या बल हो और उनको यह कहीं भी झुकना ना पड़े कि आपकी सदस्यता कम है, क्योंकि सदस्यता ही हमारा जो मुख्य लक्ष्य है और मुख्य उद्देश्य है कि अगर हम अपने सदस्यों को बढ़ाएंगे तो हमारी शक्ति बढ़ेगी और हमारी शक्ति बढ़ेगी तो कोई भी सरकार हो हमारी बात को जरूर सुनेगी, क्योंकि सदस्यता के दम पर ही हमारे प्रतिनिधि मंडल को मिलने बुलाया गया है। इसलिए आप सभी बहनों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप सभी बहनें जहाँ जहाँ भी जिस जिले में जिस राज्य में भी मेरी इस वीडियो को देखें वहाँ एक काम जरूर करें कि अपनी सदस्यता आवश्यक रूप से कराएं और अपनी हेल्पर की सदस्यता भी कराएं और यह प्रति वर्ष कराएं ताकि हमारे प्रतिनिधि मंडल को कहीं भी शर्मिंदा ना होना पड़े। उन्हें ऐसा ना लगे कि हम जिन बहनों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं वो बहनें ही हमारे साथ नहीं हैं। इसलिए आप सभी संगठन के साथ रहें, एक रहें और निश्चित ही हमारे लिए संगठन लड़ रहा है और बहुत अच्छे परिणाम हमें दे रहा है और ये सब हमें भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में मिला है। आगे भी हमें भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में और अच्छी सुविधाएं मिलेंगी और अच्छी हमारे मानदेय में वृद्धि होगी और हमें समय समय पर जो भी सुविधाओं की आवश्यकता लगेगी भारतीय मजदूर संघ उनको पूरा कराने के लिए हमारे साथ खड़ा रहेगा। हम आंदोलन करेंगे तो हमारे आंदोलन में भी हमें सहयोग करेगा और हम जब भी किसी भी बात के लिए परेशान होंगे भारतीय मजदूर संघ एक इतना बड़ा संगठन है कि हम बहनों के लिए हमेशा से सक्रिय रूप से विचार करता रहा है और हमारी मांगों को पूरा कराने के लिए हमेशा सहयोग दिया है। इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप सभी संगठन में आए, परिवार में शामिल हों और अपनी अपनी सदस्यता प्रति वर्ष कराएं। धन्यवाद।